जय हिंद दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल मनंत क्लासेस में स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटिक्स के लुसेंट बुक का जितना भी वन लाइनर MCQ इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, जो कि परीक्षा में बार बार पूछा गया है और आगे भी इसकी पूछने की पूरी संभावना है, उस पर हम आज एक क्लास लेकर आए हैं इंडियन पॉलिटी पे, जिसमें इसे हम 2 वीडियो में कवर करेंगे। ये पहला वीडियो है, इसके बाद जब दूसरा वीडियो आएगा तो पूरा इंडियन पॉलिटी का जो भारतीय राज्य व्यवस्था का पूरा, उसमें वन लाइनर MCQ लुसेंट बुक में जितना भी दिया हुआ है परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सभी आपको इसमें कवर कराया जाएगा। तो एक बार मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक इतिहास। पहला प्रश्न है, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में प्रावधान था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूरत विभाजन 1907 ईस्वी, सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 ईस्वी, सर्वदलीय सम्मेलन 1928 ईस्वी, पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 ईस्वी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 ईस्वी में। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया 1858 ईस्वी में। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? देशी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 1909 ईस्वी में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था प्रांतों में दोहरा शासन। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड एमरी।
कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? पाकिस्तान की स्वीकृति। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? माउंटबेटन योजना। कौन सुमेलित नहीं है? साइमन कमीशन। भारत विभाजन। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1919। प्रांतों में द्वैत शासन। भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रांतीय स्वायत्तता। मार्लो मिंटो सुधार 1909। सांप्रदायिक निर्वाचन। भारत परिषद अधिनियम 1861। सती प्रथा का अंत। अधिनियम 1858। ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था 1935 ईस्वी द्वारा। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935 का अधिनियम। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। दूसरा चैप्टर है संविधान सभा। इसमें पहला प्रश्न है 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? महात्मा गांधी द्वारा। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? एम.एन. राय। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1928 ईस्वी में। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? सुभाष चंद्र बोस ने। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? माउंटबेटन योजना। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? बाल गंगाधर तिलक। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई? माउंटबेटन योजना। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? फैजपुर। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 505। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि।
संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? 195। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 333। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 100। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 229। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या का अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। पश्चिम बंगाल से। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? वर्गीय मताधिकार। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। संविधान सभा को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1946 ईस्वी में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? V.N. राव। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? H.H. बेग। संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? 13 समिति। संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सहमति और समायोजन। संविधान सभा में
उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था जुलाई 1947 में। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? 284। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 26 जनवरी 1950 को। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बी.आर. अम्बेडकर को। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 15। अगला चैप्टर है 3 नंबर, संविधान की प्रस्तावना। पहला प्रश्न है इसमें, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई? प्रस्तावना। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, हम भारत के लोग। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। भारत है एक
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब यह है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। गणतंत्र होता है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका नहीं है? लोक कल्याण। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सही क्रम है? सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपुल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? चीन की क्रांति 1912। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक देश है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? गुटनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस प्रकार स्वीकार किया गया? राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक राजतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है
उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान को लागू करने की तिथि। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और इंडिया। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारत की जनता द्वारा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1950 में। संविधान के उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया? एक बार। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1976 ईस्वी में। निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और अर्पित करते हैं। एक्स का अर्थ है 26 नवंबर 1949। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? पूजा की समानता। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 42वां संशोधन अधिनियम 1976। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है प्रजातंत्र। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों का किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया?
समाजवाद। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? संविधान की प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारत के लोग। अगला चैप्टर है 4 नंबर, संविधान की विशेषताएं। पहला प्रश्न है इसमें, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? भारत। भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य और अनम्य। भारत के संविधान में भारत को माना गया है राज्यों का एक यूनियन। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान के प्रवर्तन के समय ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। भारत का संविधान है कठोर, कम लचीला, अधिक। भारतीय संविधान का प्रारूप किस प्रकार का है? संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान में 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? संविधान। भारतीय संविधान के विरहित होने का कारण है इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 3। भारत का संविधान अपना
प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। भारत में वेद प्रभुसत्ता निहित है संविधान में। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक, कुछ कठोर। भारत के संविधान के अधिक निम्नलिखित में से कौन से सही है? संविधान सर्वोच्च है। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अध्यात्मात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? साम्यवादी राज्य। कथन 1, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। निष्कर्ष, भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। आंसर है कथन और निष्कर्ष दोनों सही है और निष्कर्ष कथन की व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, अखिल भारतीय सेवाएं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? संविधान। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। नेक्स्ट चैप्टर है 5 नंबर, संविधान के स्रोत। इसमें पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? कनाडा। भारतीय संविधान में संपत्ति सूची की अवधारणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? आयरलैंड। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? अमेरिका। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटिश संविधान। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है अमेरिका से। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और
डैश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के वीमर संविधान से। भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? आयरलैंड व स्पेन से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? फ्रांस के संविधान से। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था? इंग्लैंड से। विधि के समक्ष समानता लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? इंग्लैंड। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? कनाडा से। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? USA। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? कनाडा ने। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है? इंग्लैंड से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? फ्रांस की क्रांति से। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका से। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? दक्षिण अफ्रीका। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 संवैधानिक प्रावधान और सूची 2 स्रोत। मौलिक अधिकार ब्रिटिश संविधान। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान। मंत्रिमंडलीय सरकार मौलिक अधिकार अमेरिका अधिकार पद से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है और केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। भारत संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? भारत सरकार अधिनियम 1935।
भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? जर्मनी के वीमर संविधान से। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था यूएसए के संविधान से। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिक है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट चैप्टर है संविधान के भाग। फर्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान कितने भाग में विभाजित किया गया है? 22 भाग। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? भाग 9। संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? भाग 21। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगरपालिकाओं से संबंधित है? भाग 9A। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? भाग 4 में। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? भाग 3 में। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 4 क में। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? भाग 5 में। संविधान के किस भाग में नगरपालिका संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 2। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। भारतीय संविधान भाग 9 पंचायत। भारतीय संविधान भाग 8 संघ क्षेत्र। भारतीय संविधान भाग 4A मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान भाग 9A नगरपालिका। 7 नंबर चैप्टर है संविधान की अनुसूचियाँ। इसमें पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहला। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा
1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 10वीं अनुसूची को। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची में। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? द्वितीय अनुसूची। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञान से। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है? चतुर्थ अनुसूची। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? छठी अनुसूची। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं के साथ। किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? 9वीं अनुसूची। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु के। हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? अनुसूची 1 में। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? मणिपुर में। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा। षष्ठ अनुसूची जनजातीय क्षेत्र। अष्टम अनुसूची भाषा। नवम अनुसूची भूमि सुधार। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। 8वीं अनुसूची राष्ट्रीय भाषाओं की सूची। 9वीं अनुसूची इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्थाओं का प्रावधान। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र। 6ठी अनुसूची अखिल भारतीय सेवाएं। 7वीं अनुसूची भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। 2री अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण। 5वीं अनुसूची भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 2री अनुसूची
शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख। चतुर्थ अनुसूची महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। द्वितीय अनुसूची विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ। तृतीय अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आवंटन का स्थान। चतुर्थ अनुसूची भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देता है? पहली सूची भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई प्रथम संशोधन द्वारा। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? पहली अनुसूची निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णित करता है? यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। केंद्र व राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विवरण। 7वीं अनुसूची भाषा का उल्लेख। 8वीं अनुसूची भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम। 9वीं अनुसूची दल विदल निरोधक अधिनियम। 10वीं अनुसूची भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों की अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? 8वीं अनुसूची सूची 1 और 2 को मिलान कीजिए। भारत का राष्ट्रपति संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना। सर्वोच्च न्यायालय के जज। भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा। संसद सदस्य कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन। संघ के मंत्री सूचना की गोपनीयता। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट चैप्टर है 8 नंबर संविधान के अनुच्छेद। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की संख्या है 395। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? अनुच्छेद 1। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से 11। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा।
नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 16। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19(1). मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 29। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? अनुच्छेद 51(a). भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51(a) में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 63। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? अनुच्छेद 75। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? अनुच्छेद 75। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 76। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 76। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह की अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 85। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 108। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 108। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 146,
अनुच्छेद 148। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 123। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 143 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 137 में। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर अबाधकर होगी? अनुच्छेद 141 में। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है अनुच्छेद 32। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 233 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? अनुच्छेद 245। किस अनुच्छेद के तहत अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? अनुच्छेद 248 के तहत। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? अनुच्छेद 252। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 256 से 263 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? अनुच्छेद 256। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 263। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 280। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है अनुच्छेद 300 क में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? अनुच्छेद 311 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना की प्रावधान करता है? अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 311 द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 315 द्वारा। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से।
संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 320 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 324 में। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 331 के अंतर्गत। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 338 एवं 338 ए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 343 एक के द्वारा। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343 में। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 343 में। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 356 में। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 360 के आधार पर। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह अनुच्छेद 352 में है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 351 के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 368 में। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? अनुच्छेद 356। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई? अनुच्छेद 370। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 371 क में। अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है? जम्मू कश्मीर को। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? अनुच्छेद 371 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम से। भारत के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18 के द्वारा। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 29 व 30 के द्वारा।
संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। अनुच्छेद 54, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है अनुच्छेद 14 से 18। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध से संबंधित है? अनुच्छेद 51। सूची 1 और 2 को मिलान कीजिए। अनुच्छेद 223A, प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 224, निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 330, लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण। अनुच्छेद 320, लोक सेवा आयोग के कार्य। भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करे। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 में को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया? अनुच्छेद 143। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार उपयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? अनुच्छेद 258। भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय योजना में नहीं लगाया जाएगा? अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148। वित्त आयोग। अनुच्छेद 280। प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 323A। संघ लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 355। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 148। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार।
यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? अनुच्छेद 148A। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 333। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 253। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? अनुच्छेद 360 का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है अस्पृश्यता का उन्मूलन का। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? इनमें से कोई नहीं। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 335 में। अगला चैप्टर है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। पहला प्रश्न है, भारत है एक राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यों का संघ। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया 1953 ईस्वी में। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? संसद को। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? संसद को। राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? राष्ट्रपति का। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? संसद। अन्य राजवाड़ों से भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? सरदार पटेल और वीपी मेनन। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? 4 वर्ग। भारत संघ में कितने राज्य हैं? 28। संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों अ, ब, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? 1956 में। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? 1956 में। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? आंध्र प्रदेश को। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? पोत्ती श्री रामुलु। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग
वर्गों में समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1953 में। भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? 1956 ईस्वी में। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत में इस समय शामिल है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? 28 राज्य और 8 संघीय परिषद। निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? नागालैंड। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? त्रिपुरा। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? मिजोरम। कराईकल माहे या नाम सहित पुदुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यर्पित किया? 1954 ईस्वी में। पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? 1962 ईस्वी में। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? 1961 ईस्वी में। संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? सिक्किम। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? 1974 में। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? 35वां। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया 1970 में। संविधान के 56वें, 55वें, 53वें एवं 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ? गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? धर आयोग। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? 1975 में। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य है तेलंगाना। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना 39वें संशोधन द्वारा। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था, विशेष वर्ग का राज्य। किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? सांसद। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, संसद में साधारण बहुमत से। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का यूनियन। नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी। राज्य पुनर्गठन आयोग की
सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? 1956 ईस्वी में। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? राज्यों का संघ। हरियाणा राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। अगला चैप्टर है 10 नंबर, नागरिकता, सिटीजनशिप। इसमें पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 11 के तहत। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है भारतीय बैंक में धन जमा करके। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का तरीका क्या है? विदेशी पुरुषों से विवाह करने पर। नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? राज्य की सदस्यता। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 6 में। नागरिकता के लोप होने का नियम है देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं है? संपत्ति स्वामित्व। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से और देशीयकरण से। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? 1955 के नागरिकता कानून में। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है। यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्ष। ऐसे सभी व्यक्ति जो देश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाता है। 26 जनवरी 1950। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जा सकती है? त्यागने पर, पर्यावसन पर और वंचित किए जाने पर। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान और युद्ध के दौरान। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? 1949 ईस्वी में। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है? कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार। अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? 1955 ईस्वी में।
भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। नागरिकता निम्नलिखित में से किन गतिविधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा और पंजीयन द्वारा। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? संसद। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स यानी भारतीय राजनीति का इस वीडियो में हम 10 चैप्टर लुसेंट बुक के जो महत्वपूर्ण वन लाइनर MCQ है उसका मैंने इस वीडियो में पूरा करा दिया है। 10 चैप्टर इसमें हो गया और अगले वीडियो में और जितने भी चैप्टर होंगे वो पूरा कवर कर दिया जाएगा। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।